आप सभी का स्वागत है प्रभात कंप्यूटर एकेडमी पर। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं एमएस वर्ड के लेआउट टैब को। तो लेआउट टैब को मैं कभी कभार मेन्यू भी कह देता हूँ, तो सॉरी, ठीक है। तो लेआउट टैब में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले तो हम इंट्रो दे देते हैं लेआउट टैब का। लेआउट टैब क्या होता है, बेसिक टू एडवांस जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आप अपने पेज पे हो, एक पेज में किसी भी डाटा को प्रिंट करना, या आप उसका मार्जिन सेट करना, या पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना, लैंडस्केप करना, पोर्ट्रेट करना, या आप पेज का स्पेसिंग देख सकते हो, स्पेस देख सकते हो उनके बीच में, सेक्शन ब्रेक्स कैसे देते हैं, कॉलम ब्रेक क्या होता है, कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, या बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। पेज का साइज आपको लेना है, किस साइज का प्रिंट पे आपको डाटा बनाना है, किस पेज के साइज के लिए डाटा बनाना है ना। कोई पेपर, कोई लेटर लिखना है, या कोई भी चीज आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हो, कुछ भी आप बनाना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट का पेज का साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन कितना होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेआउट टैब। तो हम आ गए एमएस वर्ड में लेआउट टैब के अंदर। इससे राइट, जो लेआउट टैब है उससे पहले मैंने डिजाइन, इंसर्ट और होम कंप्लीट कर लिया, राइट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी प्रीवियस तो जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज सीखने वाले हम लेआउट टैब, ठीक है। तो आपको मैं Ctrl+N कर देता हूँ, न्यू एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ Ctrl+N करके कीबोर्ड से, एंड सीखने वाले हैं लेआउट टैब। जैसे आपको दिख रहा होगा, हम आज सीखेंगे लेआउट टैब, है ना। लेआउट टैब के अंदर भी आपके काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके मार्जिन वाले ऑप्शंस हो गए, राइट। मार्जिन आपके सामने यहाँ पे वाइड, मॉडरेट, नैरो, नॉर्मल, है ना, और कस्टम भी है। नेक्स्ट आप बात सीखेंगे हम यहाँ पे क्या, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट क्या होता है, पेज का साइज आपके सामने आपको शो कर रहा होगा, भाई ये पेज का साइज है ना। अब बात करें यहाँ पे कॉलम्स, एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है ये कॉलम लेफ्ट राइट, एंड साथ में आपका यहाँ पे पेज ब्रेक, साथ में कॉलम एंड टेक्स्ट ब्रेकिंग, नेक्स्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो को। तो अभी आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। वीडियो छोटी होने वाली है एंड आपको सारी चीजें डीपली बताई जाएगी, राइट। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर भी आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे आपको, सिंपली मैं आपको स्टार्ट करते हैं हम लेआउट टैब को। इंट्रो मैंने आपको दे दिया लेआउट टैब का, स्टार्टिंग करते हैं हम, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लेआउट टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए IQR सबके साथ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देना है, राइट। इससे क्या आता है, हमारा टेक्स्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, ये हमारा टेक्स्ट आ जाता है, राइट। ये डेफॉल्ट टेक्स्ट होता है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, राइट। तो ये पर हमारा आपका पेज पर, एक पेज पर आपका क्या पूरा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या आपके सामने मार्जिन ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आपको साइड एरिया दिख रहा है, देखो जहां मैं आपको फोकस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपको फोकस कर देता हूँ। देखिए जो ये वाइट जो एरिया दिखाई दे रहा है, इट्स अ मार्जिन। ये आपका जो खाली एरिया दिखाई दे रहा है, ये स्पेस दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, राइट। अगर आपको और मार्जिन इंक्रीज करना है आपको तो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर सकते हो मार्जिन ऑप्शन से, ठीक है। किसके ऑप्शन से, मार्जिन ऑप्शन से। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मार्जिन ऑप्शन, यहाँ पर देखिए आपको करना क्या, सिंपल है, यहाँ पर आ जाओ। अगर आपको मार्जिन बढ़ाना है, कम करना है, तो आप यहाँ पे मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। मार्जिन सेक्शन पे जाने के बाद आपके सामने क्या लिखा है, नैरो। नैरो में यहाँ पे देखिए मार्जिन कितना कम हो गया आपके सामने, यहाँ देखिए मार्जिन कितना कम हो गया, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से आपका मार्जिन कम हो गया। अगर आपको मार्जिन मॉडरेट करना है, मॉडरेट में देखिए मार्जिन क्या थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, लेफ्ट एंड टॉप और राइट से, ठीक है। अगर वही बात करें, अगर आपको कस्टम मार्जिन चाहिए तो आप क्या करोगे सर, आप जाओगे कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे। किस पे जाओगे, कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे। जब कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे जाओगे तो आपके सामने क्या लिखा है, पेज सेटअप। अब पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप क्या प्रिंटिंग के पर्पज से आप इसका पेज सेटअप कर सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, कोई रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हो आप, है ना, कोई भी आप स्टूडेंट ID कार्ड बना रहे हो, सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पे आपको मार्जिन ऑप्शन का यूज करना होता है, क्योंकि साइड साइड में आपके थोड़े थोड़े मार्जिन छोड़े जाते हैं। आपके सर्टिफिकेट बनाते हो आप जब, तो आप देखते होगे वहां पे थोड़ा वाइड एरिया रहता है, वाइट कलर का, है ना, वाइट एरिया रहता है ऑलरेडी, तो वो हमारा मार्जिन होता है। तो यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके सामने, यहाँ पे टॉप से आपका मार्जिन एंड बॉटम, राइट और लेफ्ट आपके सामने मार्जिन रखा है। अगर आपको टॉप से इंक्रीज करना है तो कर लो, बट इंक्रीज क्या है, टॉप से 2.54 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड से 1.9 सेंटीमीटर है, इसे कर दूंगा 2.54 सेंटीमीटर, है ना, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। एंटर प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, मार्जिन हमारा इंक्रीज हो गया, राइट। मैं एक बार फिर जाता हूँ यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो अगर और बढ़ाना इंक्रीज करना आपको लेफ्ट साइड से, आप और इंक्रीज कर सकते हो उसे, है ना, और ओके कर देता हूँ। देखिए मार्जिन और हमारा इंक्रीज हो गया,
राइट। अब बात करते हैं मार्जिन को भाई नॉर्मल कैसे करें, तो यहाँ पे आपके सामने मार्जिन वाले ऑप्शन में जाना है, नॉर्मल मार्जिन भी आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा मार्जिन जब हम गए थे यहाँ पे आपके सामने क्या था, कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे ओरिएंटेशन बार भी आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो, ओरिएंटेशन ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है, यहाँ पे गटर है, गटर वो नाली का गटर नहीं है, राइट है ना, वो कुछ और है, आपको दिखाओ मैं आपको बताता हूँ गटर क्या है, राइट। आपको रूलर दिख रहा है, ये रूलर होता है हमारा, ये रूलर में ये जो पॉइंट्स दे हैं आपके, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है आपका खत्म कहाँ पे, यहाँ पर है, तो इसके बीच में हमारा टेक्स्ट रहता है। इस रूलर एरिया को आपको ये पॉइंट से जो आपका एरिया है इसे थोड़ा इंक्रीज कर देता है, उसे कहते हैं हम गटर, राइट। कैसे आपको करके दिखाते हैं, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और जब आप इस पे क्लिक करो तो आपके सामने पेज सेटअप ऑप्शन आता है और यहाँ पर गटर ऑप्शन है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, बट गटर का पोजीशन आपके सामने देखा है कि आपको लेफ्ट या टॉप पे चाहिए, मैं लेफ्ट साइड से गटर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए भाई, मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए गटर पोर्शन यहाँ पे जो रूलर एरिया था थोड़ा सा आगे इंक्रीज हो गया, राइट। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लिख सकता, जितना एरिया ये दिखाई दे रहा है आपको ब्लैंक, ये मार्जिन एरिया, यहाँ पे मैं कुछ भी राइट नहीं कर सकता, जो राइट करूंगा मैं यहीं से लिख सकता हूँ, देखो आप देख रहे होगे मैं यहीं से लिख सकता हूँ, उससे आगे से मैं लिख नहीं सकता। तो यहाँ पे ये गटर एरिया होता है, आपको समझ आ गया गटर ऑप्शन क्या होता है। कस्टम मार्जिन पे जाओ और इस गटर एरिया को आप कर दो 0 एंड एंटर प्रेस कर दो, अब देखो नॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है। तो मार्जिन ऑप्शन आपको सेटअप में कैसे है आपको पता चलेगा होगा, Ctrl+P करोगे तो प्रिंट ऑप्शन आता है आपका, यहाँ देखिए आपको प्रीव्यू ऐसे दिखाई देगा आपका प्रिंट। अगर एक पेज में कोई भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो तो प्रिंट के लिए आपको मार्जिन सेट करना है तो आप कर सकते हो, क्लियर है। अगर आपको मॉडरेट करोगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे सामने मॉडरेट है, मॉडरेट में Ctrl+P करते हैं, थोड़ा मार्जिन कम हो गया। अब देखिए यहाँ पे कम मार्जिन दिखाई दे रहा है, आपको और मार्जिन आपको कम करना है, डिक्रीज करना है तो नैरो कर दीजिए। अब एक बार Ctrl+P करेंगे आप प्रिंट में देखिए आपके सामने नैरो मार्जिन का आपको एरिया दिखाई दे रहा है, कम हो गया बहुत ज्यादा, टॉप लेफ्ट राइट से भी, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, इसे कर देते हैं नॉर्मल, नॉर्मल में आपका साइज ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेज का ओरिएंटेशन सबसे बड़ी बात होती है कि इसे पहले माइनस करते हैं, जूम आउट करते हैं, यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप। अभी पेज हमारा पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो सारे हमारे किस फॉर्म में होते हैं, लैंडस्केप फॉर्म में, इसे कहते हैं लैंडस्केप, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है। वही बात करें पोर्ट्रेट जो हमारा वर्टिकल फॉर्म में होता है, राइट। आपको क्लियर हो गया होगा लैंडस्केप कैसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए आपके सामने पेज है, पेज देखेंगे आपके सामने लेटर साइज है, A4 साइज है, A3 एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट है। आप जिस पेज में काम करना चाहते हो, जिस यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वो पेज आप ले सकते हो। कभी कभी हमें A4 ज्यादातर हम यूज करते हैं, A4 सीट के लिए प्रिंट करने के लिए हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट, पेजेस बनाते हैं असाइनमेंट या कोई प्रैक्टिकल, तो वहां पे आपको A4 साइज ही यूज करते हो आप। किसी किसी में आपको A3 भी चाहिए होता है और A5 भी चाहिए होता है, तो आप कोई भी पेज ले सकते हो जिसके भी यहाँ पे आप बनाना चाहते हो, राइट। लेटर लेना है तो लेटर ले सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या है कि मेरा जो पेज आपके सामने इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ, मैं हाइट भी कस्टमाइज कर सकता हूँ, बिल्कुल। मोर पेपर साइज ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे पेज सेटअप ऑप्शन आता है, यहाँ पे पेपर वाला ऑप्शन है और यहाँ पे A4 साइज को ही कस्टम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने हाइट और वो विड्थ और हाइट मिल जाता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपको ना यहाँ पे इसकी हाइट कम करनी है, राइट। मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ, जैसे इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 15 के आसपास और मैं ओके कर दूंगा। देखिए इसकी हाइट कितनी होगी, 15 की हाइट हो गई और ये एकदम लैंडस्केप फॉर्म में हो गया है। किस फॉर्म में हो गया, लैंडस्केप फॉर्म में हो गया। देखिए यहाँ पर इसकी हाइट कम करने की वजह से, सेकंड वाला जो पेज दिख रहा है वो भी आपका क्या है, इसी हाइट में, हाइट कम करने की वजह से। अगर मैं इसी को क्या कर दूं, लेटर साइज कर दूं या मैं ऐसे कर दूं A4 साइज, तो ऐसा हो जाएगा और इसका मोड पोर्ट्रेट कर देता हूं तो देखिए जैसा था वैसे ही हो गया मेरा पेज का साइज, क्लियर है। आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे पेपर साइज पे क्लिक करके जो भी पेज का हाइट विड्थ कस्टमाइज करना है, आपको हाइट और विड्थ कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो अगर आप वीडियो समझ आ रही है, आपको नॉलेजफुल लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे कैंसिल, तो आपको समझ आ गया होगा कि मार्जिन ऑप्शन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट एंड पेज साइज क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए और कौन सा पेज का साइज आपको बनाना है, उस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करना चाहते हो, जो डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हो, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके सामने कॉलम ऑप्शन है। कॉलम देखिए यहाँ पे आपके सामने, मैं थोड़ा सा इसे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे मल्टीपल पेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और लेआउट पे आ जाता हूँ वापस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपके सामने, ये से पहले मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या है, 2 पेज बन के आ गए,
या मैं कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है, ये 2 पेज बन के आ गए। इन 2 पेज में जितना भी डाटा है उन सबको 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कॉलम्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्या लिखा है यहाँ पे 2 कॉलम 3 कॉलम कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये हमारे क्या 3 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे आप देख रहा होगा आपको यहाँ पे ये क्या है, आपका जो कॉलम है वो कितने में कन्वर्ट हो गया, 3 कॉलम में आपका कन्वर्ट हो गया है, राइट। दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके सामने जो पेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉलम होता है। अगर आप चाहते हो कॉलम आपके 2 कॉलम्स क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, 2 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब आपका डाटा राइट चाहिए, अलाइनमेंट आप राइट में ले सकते हो, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में ले सकते हो, क्लियर है। अगर मुझे कॉलम 1 चाहिए तो मैं कॉलम 1 ले लूंगा। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, मोर कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप तो यहाँ पे मोर कॉलम ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 3 कॉलम्स, है ना, कॉलम 3 है या 2 कॉलम्स। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए। यहाँ पे कॉलम नंबर भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 5 कॉलम्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ओके कर दूंगा तो कितने कॉलम बन के आ गए, हर एक पेज में आपके 5 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। कितने कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं, 5 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। देखो 1 है ना, 2 3 4 5, ये 5 कॉलम आपके सामने क्रिएट हो चुके हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, राइट। तो ये कॉलम कितना हो गया, 5 क्रिएट हो गए। कंट्रोल+A करेंगे, 1 कॉलम पे क्रिएट कर देते हैं। अब ये 1 कॉलम बन गया। अच्छा ठीक है, कंट्रोल+A करके सारा टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ। अब ये 1 पेज बना देता हूँ और जूम 100% कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि आपके सामने यहाँ पे पेज ब्रेक ऑप्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है आपके सामने, पेज ब्रेक, ठीक है। पेज ब्रेक ऑप्शन क्या होता है, आपका इक्वल टू प्रेस करते हैं, RAND सिर्फ के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करता हूँ। जब मैंने ये टेक्स्ट लिया तो यहाँ पे मेरा कर्सर कहाँ पे रख रहा हूँ, मैं थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 1 पेज है। कितने पेज है, 1 पेज है। अब यहाँ पे ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो सबसे पहला हमारा क्या लिखा है, पेज। इसे ब्रेक करना, ये क्या करता है, आपका नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, नए सिरे से स्टार्ट करना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका जो टेक्स्ट है, मेरा कर्सर कहाँ पे, थीम्स वाले टेक्स्ट पर है। ये वाला टेक्स्ट आपका नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट होगा, आप उस पर काम करोगे। एक दूसरा पेज आ जाता है, इसे ब्रेक कर देना, तोड़ देता है ये पेज को। तो यहाँ पे जब आप पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हो ये जो ऊपर वाले टेक्स्ट थे, है ना, वो ऊपर वाले टेक्स्ट आपको फर्स्ट पेज पे दिखाई दे रहे हैं, और जो थीम वाले टेक्स्ट थे जो मैंने कर्सर थीम पे रखा था वो वाले टेक्स्ट नेक्स्ट वाले पेज पे आ गया। इसे कहते हैं पेज ब्रेक। क्या कहते हैं इसे, पेज ब्रेक। एक जो टेक्स्ट है नेक्स्ट वाले पेज पे आ गया, नेक्स्ट टेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पे आ गया, है ना, जो टेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ब्रेक हो जाता है आपका टेक्स्ट। पेज ब्रेक ऐसे करते हैं। तो वीडियो आपको समझ आ रही होगी तो वीडियो लाइक करिएगा प्लीज, है ना, सब्सक्राइब करिएगा चैनल का। देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे आपको जो पेज है आपका यहाँ पे हमने कर दिया ब्रेक, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, कंट्रोल Z कर देता हूँ और जो आपका कर्सर जहां पे भी आपका कर्सर होगा, राइट, मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ पे अभी यहाँ पे सेव वाले टेक्स्ट पर है। सेव ये टैक्स है सेव, तो यहाँ पर मेरा क्या है, टेक्स्ट है। ये वाला टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट होगा, आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। इसे कहते हैं पेज ब्रेक वाला ऑप्शन पे क्लिक करो। अब देखो सेकंड पेज आ जाता है जिसमें ब्रेक हो जाता है पेज। पेज क्या होता है, ब्रेक होकर नेक्स्ट वाले पेज पे क्या आता है, हमारा टेक्स्ट आ जाता है। जहां पे मेरा कर्सर होगा वहां से ब्रेक हो जाता है टेक्स्ट। क्लियर है। इसमें देखो 2 पेजेस आपके सामने आ रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। क्लियर है। जैसे यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पेज 1 और पेज 2 आपके सामने शो कर रहा होगा। क्लियर है। इसे क्लोज कर देते हैं, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, नॉर्मल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सामने आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कॉलन। कॉलन क्या काम कर सकता है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी ब्रेक का ऑप्शन होगा आपका। ये यहाँ पे कॉलम कैसे काम करता है, राइट। पहले इसे तो मैं कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या कन्वर्ट करूंगा, कॉलम में। यहाँ पे 2 कॉलम्स कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा ये 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करा, बट यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये दिखाई दे रहा है, सेकंड ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉलम तो क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सेकंड वाले कॉलम पे जाने के लिए, तो क्या मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो मैं लिखते जाऊंगा जब तक ये फिल नहीं हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम आपका पूरा कंप्लीट फिल नहीं हो जाएगा, तब तक मैं नेक्स्ट वाले कॉलम पे नहीं जा पाऊंगा। देखो मैं लिखते जा रहा हूँ, राइट। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तब नेक्स्ट पेज, मेरा नेक्स्ट कॉलम पे मैं पहुंच जाऊंगा, राइट। तो अभी देखो मैं जो भी है, मेरा स्पेस थोड़ा सा रह रहा था, मैं टाइप कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्या है, मैं नेक्स्ट कॉलम पे आ गया। तो मुझे क्या करा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मैं राइट कर रहा था यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे टाइप मैंने करा टेक्स्ट को, और उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका कॉलम पे आया। अगर यही चीज मैं क्या करूं, आपका मुझे इतना नहीं लिखना, मुझे क्या करना है, इतना नहीं लिखना। मैं डायरेक्ट जहां पे डिवाइस वाला टेक्स्ट पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम पे और सेकंड कॉलम पे डायरेक्ट मुझे आना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, आपको सीधे यहाँ पे आपके सामने कॉलन ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दो और सेकंड वाले आप कॉलम पे आ जाओगे। सिंपल, आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि अगर आपको डायरेक्टली नेक्स्ट कॉलम पे जाना है तो आपको कॉलम ऑप्शन को
क्लिक करना होगा, ये आपका नेक्स्ट कॉलम पे आपको ब्रेक कर देता है, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा। तो Ctrl+A करता हूं और इसे डिलीट कर देता हूं। अब भी यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आपका 2 कॉलम्स अभी भी आप यहाँ पे अप्लाई ये ऑप्शन, इसलिए 2 कॉलम्स आएगा। अब देखिए मुझे दोबारा इसी पे जाना है, नेक्स्ट वाले कॉलम पे जाना है, या मैं 3 कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ तो कॉलम ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे 3 कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी मैं कहाँ पे हूँ? सेकंड वाले कॉलम पे हूँ, मुझे थर्ड वाले कॉलम पे जाना है। तो मुझे यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, यहाँ पे कॉलम ब्रेक के यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको। कॉलम ब्रेक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट ब्रेकिंग क्या काम करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, Ctrl+A करते हैं, डिलीट करते हैं और यहाँ पे करते हैं :1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ डेफॉल्ट RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड एंटर। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा चीज देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ, है ना, जूम कर देते, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या आपके सामने, यहाँ पे क्या टेक्स्ट ब्रेकिंग क्या काम कर सकता है, आपके सामने क्या लिखा है, टेक्स्ट ब्रेकिंग। टेक्स्ट ब्रेकिंग क्या काम करता है, मेरा कर्सर कहाँ पे, यहाँ पे अदर्स है, जो टेक्स्ट आपके सामने अदर्स, उसके बाद आपका फुल स्टॉप लगा है, तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा। अच्छा मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एक नया कॉलम बन गया, ये आपका सॉरी एक नया पैराग्राफ सा आपको दिख रहा होगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए आपके सामने ये देखो, इसके बीच में जो आपका अदर्स है, उसके बाद यहाँ पे 4 है, उसके बीच में जो स्पेस है, इससे यहाँ पे आपको लगता है कि सेकंड वाला है। आप इस पे देखिए दोनों का स्पेस क्या एक्यूरेट दिख रहा है आपको। जैसे कि 5 लाइन का आपका कितना लाइन का है, 1 2 3 4 5, तो 5 पैराग्राफ है, ठीक है। कितने पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे 4 वाले कर्सर पे यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, एंटर प्रेस करता हूँ तो अब कितने पैराग्राफ बन गए, अब 6 पैराग्राफ बन गए, राइट। Ctrl+Z। मुझे पैराग्राफ नहीं बनाना, मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन एक ब्रेक लाइन में इसे लिखना है, राइट। एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप क्या करो, टेक्स्ट ब्रेकिंग ऑप्शन का यूज करो। जब मैं टेक्स्ट ब्रेकिंग का यूज करूंगा तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने एंटर प्रेस करा है, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या स्पेस आया, नहीं, जब मैंने एंटर प्रेस करा था जब आपका स्पेस आया था, राइट। मैं आपको करके दिखाता हूँ दोबारा से। जैसे कि आपके सामने देखिए यहाँ पे चार्ट वाला ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ तो पिक्चर्स और चार्ट के टेक्स्ट के बीच में एक लाइन का देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ये पूरा एक स्पेस आ रहा है। क्या यहाँ पे 4 के पास यहाँ पे कोई स्पेस आया, नहीं, बिल्कुल यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिखाई दे रहा, नॉर्मल स्पेसिंग है, राइट। अगर मैं दोबारा करता हूँ यहाँ पे बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, 4 यहाँ पे कर्सर इसके नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इसे करता हूँ ब्रेपिंग। क्या करता हूँ, टेक्स्ट ब्रेपिंग, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो एक आपका क्या हुआ, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया बट इसमें कोई स्पेसिंग नहीं दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा। अगर वही बात करूं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यू पे और एंटर प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो इसके बीच में देखो कितना स्पेसिंग है, राइट। ये आपको एक पैराग्राफ बना के दे देता है, ठीक है, जबकि ये इसकी का पार्ट नहीं आपको लगता। बट वहां पे क्या होता है, टेक्स्ट ब्रेपिंग जब आप करते हो तो इससे ये पता चलता है कि ये इसी टेक्स्ट का पार्ट है, ठीक है, जो नीचे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ना कि एक पैराग्राफ। तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट करिए मुझे, एंड मैं आप इससे सोल्यूशन कर सकता हूं इस प्रॉब्लम का, अगर बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जब समझने में, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट ब्रेपिंग हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सेक्शन ब्रेक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन ब्रेक्स। तो सेक्शन ब्रेक काम क्या करता है और कैसे करता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, मैं बहुत ईजी वे में समझाने वाला हूँ आपको। तो करना क्या है, कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ना टेक्स्ट ले लेना है, =RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देना है। ये हमारे सामने टेक्स्ट आ जाता है। एंड देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पहले थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए, आप क्लास होती थी आपकी 10th A 10th B, तो ये सेक्शन होते थे। क्लास तो एक ही है, 10th क्लास, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड, लेकिन वहां पे सेक्शंस होते थे A B C D, तो पूरा एक क्लास होता था जहां पे 10th A 10th B 10th C के बच्चे बैठे होते थे, राइट। ऐसे ही यहाँ पे हमारा सेक्शन बना देंगे हम। ये क्लास पूरी मान लो आप 10th की है, मान लो पहला सेक्शन है आपका, ये पूरा क्या एक तरह से पूरा सेक्शन है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आपको कर्सर रखता हूँ थीम के पास टेक्स्ट पे, और यहाँ पे ब्रेक पे जाता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ना 2 सेक्शन क्रिएट हो गए, एक सेक्शन ये क्रिएट हो गया है ना, और दूसरा सेक्शन हमारा ये क्रिएट हो गया। क्लियर है, आपको समझ आ गया। ये सेकंड टेक्स्ट सेक्शन हो गया हमारा, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई क्या काम है इन 2 सेक्शन का। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैंने एक बुक सप्लाई कर रहा हूँ, मान लो एक अच्छी बुक आई है, उस बुक को ना सिर्फ 10th A सेक्शन वाले ही पढ़ेंगे, है तो वो 10th क्लास के, लेकिन सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया कि 10th A के सेक्शन को ही वो बुक मिलने वाली है। तो जो बच्चे 10th A के सेक्शन के बच्चे होंगे सिर्फ उन्हीं को बुक मिलेगी, राइट। तो वहां पे क्या है कि सारा काम जो टेक्स्ट बुक मिलने वाली वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं। ऐसे अगर मैं कोई भी फॉर्मेटिंग या कोई भी चीज में अप्लाई करता हूँ ऑप्शन, तो उसी सेक्शन में अप्लाई होगा, नेक्स्ट ऑप्शन में अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे मान लो सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे सेकंड वाला आपका सेक्शन है, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, और यहाँ पे आपका कॉलम ऑप्शन है ना, कॉलम ऑप्शन कॉलम 2 कर देता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पे कॉलम 2 बन गया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए
क्या ये 2 कॉलम बना? नहीं, यहाँ पे कोई 2 कॉलम्स नहीं बना हुआ, ये 1 कॉलम है आपका। लेकिन नीचे वाले में देखिए, अगर आप आते हो यहाँ पर तो आपके सामने क्या है, 2 कॉलम्स ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम आपके सामने क्रिएट हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखो ये वाला इस पे परफॉर्म नहीं करा फॉर्मेट जो मैंने अप्लाई करा, यहाँ पे ऑप्शन अप्लाई करा कॉलम वाला, 2 कॉलम कन्वर्ट कर दो, क्रिएट कर दो, तो क्या यहाँ पे वो फर्स्ट वाले सेक्शन में नहीं हुआ, राइट। तो ये आप समझ गए होगे ये चीजें, ठीक है। मैं काम करता हूँ कंट्रोल Z कर देता हूँ, राइट। तो ये सेक्शन ब्रेक आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी था सेक्शन ब्रेक, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन ब्रेक के बाद यहाँ पे कंटिन्यूज है। कंटिन्यूज क्या काम करता है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूज बहुत सिंपल है। जैसे कि आपको अभी नेक्स्ट पेज पे जाकर सेक्शन बन रहा था, लेकिन इसी पेज के अंदर अब वो सेक्शन आप क्रिएट करोगे। अब मैं फिर से थीम वाले सेक्शन, थीम नहीं, मैं सी वाला टेक्स्ट यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से इन्हें 2 सेक्शन में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कर्सर रखकर और आपको यहाँ पे ब्रेक्स पे जाना है ना, ब्रेक्स पे जाना है। ब्रेक वाले ऑप्शन के अंदर कंटिन्यूस ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है, राइट, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, ये आपके सामने क्या है, ये दिख रहा होगा, ये वीडियो वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आता है, उसे कॉलम 3 कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे 1 2 3 कॉलम कन्वर्ट हुआ, लेकिन क्या है 2 सेक्शन क्रिएट हो गए एक ही पेज पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट वाले सेक्शन पे अप्लाई करा है तो वो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अप्लाई होगा, है ना। नेक्स्ट जो सेकंड वाला सेक्शन है उस पर अप्लाई नहीं होता। ये कंटिन्यूस ऑप्शन का यूज करके आप ऐसा कर सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा करके दिखा सकता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे कॉलम 1 कर देता हूँ तो देखिए फर्स्ट आपका जो है ना, यहाँ तक जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट पे ही अप्लाई हुआ, बाकी टेक्स्ट क्या जैसे थे नॉर्मल थे। तो अब मैं इस टेक्स्ट पे अप्लाई करता हूँ, जैसे सी वाला ऑप्शन है, कॉलम पे जाएंगे और कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पे 3 कॉलम्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए आपके सामने 3 कॉलम कन्वर्ट हुआ, 1 2 3, लेकिन क्या ऊपर वाला कॉलम 3 में कन्वर्ट हुआ? नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या है 2 सेक्शन अलग अलग है ना, जिस पे आप अप्लाई करोगे उसी पे वो वर्क करेगा, राइट। मैं यहाँ पे कॉलम 1 कर देता हूँ एंड यहाँ सिंपल बन जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम सेक्शन ब्रेक का यूज करते हैं, जिसमें कंटिन्यूस का यूज कैसे करते हैं एंड नेक्स्ट पेज का यूज कैसे करते हैं। अब बात करते हैं इवन पेज नंबर। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देते हैं हम आपको, जैसे कि पेज आपका यहाँ पे पेज ब्रेक और यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट पेज का ऑप्शन का आपको ऑप्शन बता देते हैं, राइट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कह रहे हैं सर पेज ब्रेक ऑप्शन से भी तो ये आप कर सकते हो जो नेक्स्ट पेज से कर रहे थे। इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ देखिए पहले तो नॉर्मल है, मैं थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पेज पे जाऊंगा, यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा, राइट। अब उन्होंने कहा था सर ऐसे ही आपने पहले भी करा था, राइट। तो यहाँ देखिए ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपका पैराग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है, 2 पैराग्राफ यहाँ पे देखिए, बाकी 3 पैराग्राफ यहाँ पे आपको शो कर रहा है, राइट। अच्छा ठीक है, अब यहाँ आपका क्या है कि मैंने कहा कि यहाँ पे चलिए मैं नीचे वाले पे अप्लाई करता हूँ, नीचे वाले पे क्या करता हूँ कॉलम 3 कर देता हूँ, कॉलम 3। तो यहाँ देखिए नीचे वाला कॉलम 3 है और ऊपर वाला भी कॉलम 3 क्रिएट हो चुका है आपका, राइट। देख रहे होगे आपको 3 कॉलम बन गया, नीचे वाला भी और ऊपर वाले भी पेज पे। तो ये क्या हमारा पेज ब्रेक वाला ऑप्शन था, राइट। अगर वही चीज हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पे दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसे क्यों करते हैं ब्रेक पे जाएं और इसे हम कर दें आपका नेक्स्ट पेज वाला ऑप्शन है ना, इस पे ब्रेक सेक्शन ब्रेक पे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन बन गया, एक ये रहा और एक इस पेज पर। अब मैं थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, कॉलम पे जाऊंगा, यहाँ पे 3 कॉलम कन्वर्ट कर दूंगा। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन था उसी पे अप्लाई हुआ, बट इस वाले सेक्शन पे अप्लाई नहीं हुआ। दोनों में डिफरेंशिएट आप ऐसे कर सकते हो, क्लियर है। सो सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक में डिफरेंस था, वो आपको समझ आ गया होगा कि ये भाई ऐसे आप इसे अप्लाई होता है, ठीक है। कि सर आपने पहले सिलेक्ट करा था और अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, तो ऐसा आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइन नंबर। तो लाइन नंबर के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, Ctrl+A करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V, पेजेस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। कंट्रोल होम से सीधे फर्स्ट पैराग्राफ के लाइन पे आ जाते हो, ठीक है। फर्स्ट लाइन पे देखिए हमारे पास पेज कितने, हमारे पास 6 पेज है। कितने पेज है यहाँ पे आपके सामने नीचे दिख रहा है, लास्ट हमारा 6 पेज है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 वाले पेज पे क्लिक करता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। करना है क्या, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे लाइन नंबर दिखाई दे रहा है, आपको कंटिन्यूस ऑप्शन पे क्लिक करो। कंटिन्यूस ऑप्शन पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे आपके सामने हर पेज पे पेज नंबर चलते जा रहा है, राइट। 971 है, 105, तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूस चलते जा रहा है पेज नंबर। अगर वही बात करें ईच रीस्टार्ट ईच पेज नंबर, हर पेज नंबर से स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट हो, हर एक पेज नंबर से स्टार्ट होती है। यहाँ देखो हर पेज नंबर से 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है आपका। एक पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट आता है उतने तक नंबर रहेंगे आपके, काउंटिंग रहेंगे। बाकी नेक्स्ट पेज से दोबारा नेक्स्ट 1 से स्टार्ट होता है आपका काउंटिंग। क्लियर हो गया होगा आपको, जैसे मैंने आपको बताया रिस्टार्ट इच पेज नंबर क्या होता है। वही बात करें कि यहाँ पे सेक्शन वाला है, तो बट सेक्शन तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे करता हूँ नन, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसे नन कर देता हूँ। अब नन करने के बाद सेक्शन तो बनाना पड़ेगा ही। सेक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आओ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसे क्रिएट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मान लो कंटिन्यू सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। कंटिन्यू सेक्शन क्रिएट करा मैंने, सी वाला ऑप्शन है आपका,
पेज नंबर सेकंड पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 2-3 सेक्शन और बनाता हूँ। एक सेक्शन ये बनाया थर्ड वाले पेज नंबर, मान लो यहाँ पे कौन सा पेज नंबर है हमारा, ये भी सेकंड ही पेज नंबर है। नीचे आते हैं, ये वाला थर्ड पेज नंबर, यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू सेक्शन बना देते हैं। तो 2 बार मैंने सेक्शन क्रिएट करा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे आएंगे, आपका लाइन पेज नंबर यहाँ पे आएंगे, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए सेक्शन से क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए 35 लास्ट आपको फर्स्ट पेज पे था, सेकंड पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, 35 और लास्ट 41 पे स्टार्ट हुआ। और फिर यहाँ पे जो एक सेक्शन मैंने बनाया था उसे छोड़कर बाकी सेक्शंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है, बाकी सेक्शंस पे क्या हमारा नंबर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या हर एक इस पेज आपका जो है ना, जो आपका सेक्शन ब्रेक होता है वहीं तक आपका चलता है, राइट। यहाँ पे एक बार मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल ए डिलीट, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने लाइन नंबर्स के अंदर यहाँ पे आपके सामने आ रहा है री स्टार्ट ईच सेक्शन। तो यहाँ पे हमें सेक्शंस क्रिएट करना होगा, तभी यहाँ पे हर एक सेक्शंस पे क्या आएंगे, आपके नंबर्स आएंगे। चलिए प्रैक्टिकल यहाँ पे करते हैं। इक्वल टू RAND के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, बट यहाँ पे मैं लिखूंगा 18 लाइन्स 18 पैराग्राफ्स एंड एंटर प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, 18 लाइन्स एंड 18 पैराग्राफ्स आ गए। अब देखिए करना है कि यहाँ पे सेक्शंस क्रिएट करना है, तो सेक्शन क्रिएट करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आऊंगा मैं, यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करके देखिए यहाँ पे 2 वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है, ये सेक्शन ब्रेक वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए एक सेक्शन यहाँ क्रिएट हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे थर्ड वाले पेज पर, यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक सेक्शन ब्रेक कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेक्शन हो गया, एक लास्ट थर्ड सेक्शन बना देते हैं हम। यहाँ पे रीडिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ रीडिंग, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर आते हैं फर्स्ट वाले पेज पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, Ctrl+A करो, सिलेक्ट ऑल, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे लाइन नंबर पे क्लिक करना है आपको और रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 काउंटिंग चल रही है आपके सामने, यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। अब देखिए यहाँ पे ये सेक्शन मैंने न्यू सेक्शन क्रिएट करा, इसके बाद तो 16 तक इसी पेज पे आया, फिर 1 2 3 फिर से स्टार्ट होगा नेक्स्ट सेक्शन से। अब ये नेक्स्ट सेक्शन आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपका यहाँ पे सेक्शन न्यू बनाया था मैंने 67, ये लास्ट था, अब से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 3 सेक्शन बनाए थे मैंने आपके सामने, हर 3 सेक्शन पे देखिए यहाँ पे 67 लास्ट हुआ, फिर 1 2 3 स्टार्ट हो गया और कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। उसके बाद मैंने कोई सेक्शन क्रिएट ही नहीं करा, राइट। तो आपको समझ आएगा सेक्शन क्रिएट करके आप कैसे सेक्शन करके ब्रेक क्रिएट कर सकते हो। आप सेक्शन ब्रेक यूज करके फिर यहाँ पे लाइन रिस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक करके आप ऐसे ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। Ctrl+A करके इसे कर दो डिलीट और यहाँ पे लाइन नंबर कर दो नन। अच्छा मान लो इक्वल टू RAND सिर्फ के साथ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 15,15 ले लेते हैं एक बार, 15 लाइन 15 पैराग्राफ, है ना। अब यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है कि अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ होते हैं, राइट। मान लो यहाँ पे आपके सामने पैराग्राफ क्या है, ये मान लो आपके सामने ग्राफिक चेंज ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके सामने। इतना टेक्स्ट मैंने सब सिलेक्ट करा और यहाँ पे लाइन नंबर्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, सस्पेंस फॉर करंट पैराग्राफ, क्या लिखा है, सस्पेंस फॉर करंट पैराग्राफ, इस वाले ऑप्शन पे अप्लाई कर देना इस वाले टेक्स्ट पर। और क्या करता हूं मैं, Ctrl+A करता हूं और यहाँ पे मैं करता हूं कंटिन्यूसली, यहाँ पे पेज नंबर आपका कंटिन्यूस वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ देखिए जो आपका जो पैराग्राफ था, आपका पूरा पैराग्राफ था आपका पूरा का पूरा, उस पे पेज नंबर आपका नंबर्स नहीं स्टार्ट हुआ, 1 2 3 यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती, उसके बाद से आपकी सारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। देखिए ये क्या था आपका ना, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट, ये ग्राफिक वाला था ना, ये पूरा एक पैराग्राफ था, ये पूरा क्या था, एक पैराग्राफ था, ठीक है। इसलिए यहां से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ इसने, यहाँ पे कहां से स्टार्ट करा उसने, 1 2 3 नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करा उसने। ये होता है आपका सराउंडिंग फ्रेज पैराग्राफ, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सस्पेंस फॉर करंट पैराग्राफ, उसे आप उस पे आपका लाइन नंबर अप्लाई नहीं होता, बाकी सब टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाता है आपका लाइन नंबर। क्लियर है। अब इसे नन कर दीजिए और सप्रेस वाले ऑप्शन को भी हटा दीजिए, राइट। अब यहाँ पे Ctrl+A करिए, डिलीट कर देता हूँ मैं। इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं। अच्छा यहाँ देखिए आपके सामने हाइफेनेशन क्या होता है, हाइफेनेशन नन है, ऑटोमेटिक करना है तो Ctrl+A करते हैं और यहाँ पे हाइफेनेशन को क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं। ऑटोमेटिक में यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा क्या यहाँ पे अप्लाई हुआ भाई, नेशन का काम हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए एक तो आपके सामने क्या ऑटोमेटिक है, राइट। Ctrl+A करेंगे और यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन को, सॉरी यहाँ पे हाइफेनेशन पे जाएंगे, ऑटोमेटिक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिक में देखिए यहाँ पे क्या है आपके सामने, देखिए पिक्चर वाला वर्ड था, थोड़ा सा इंक्रीज था, देखिए ये वर्ड एक ही है, कहने का मतलब टेक्स्ट इतना था कि स्पेसिंग नहीं रहा यहाँ पे लिखने के लिए, तो यहाँ पे क्या हाइफन लगा देंगे, माइनस का साइन,
जैसे ये बताता है कि वर्ड एक ही है, स्पेस ना होने की वजह से वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वर्ड एक ही है, यहाँ पे पूरा वर्ड नहीं लिखा है, इसलिए हाइपन लगा देते हैं, और हाइपन से क्या होता है ऑटोमेटिकली होता है। अगर मैं क्या होता है मार्जिन ऑप्शन है, मार्जिन पे जाओ, यहाँ पे पहले नैरो कर दो। नैरो क्यों करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो मार्जिन था आपका लेफ्ट राइट से थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कुछ क्लिक लिखा हुआ वर्ड है, कुछ गैलरीज वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ थीम लिखे हुए हैं, हेडिंग से, तो यहाँ पे मान लो आपका हेडिंग वाला वर्ड है, हेडिंग वाले वर्ड्स में यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं है लिखने के लिए, तो यहाँ पे हेड लिख दे पूरा और माइनस का साइन लगा के इंक्स आपका नेक्स्ट वाली लाइन पे आ जाए, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, इस वजह से Ctrl+A करूंगा, सिलेक्ट ऑल, हाइपेनेशन पे जाऊंगा और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है आपके हाइपेन हुए, जैसे यहाँ पे देखिए EM, इम्बेडेड में क्या होता है आपका, देखिए EM एक ही वर्ड है पूरा, बट यहाँ पे क्या लाइन स्पेसिंग आपके ना स्पेस नहीं था लिखने के लिए वर्ड, तो EM लिखा, माइनस का साइन लगा दिया, हाइपेन, और यहाँ पे नेक्स्ट BED कर दिया, तो यहाँ पर हाइपेन आपका यूज होता है, ये ऑटोमेटिक यूज करा है। यहीं पे बात करें तो DE लिखा हुआ है आपके सामने डिजाइन, तो डिजाइन में DE लिखा और हाइपेन लगा दिया, माइनस ऑटोमेटिकली है ना, और लग गया, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट साइंस नीचे टेक्स्ट आपका नेक्स्ट लाइन पे आ गया, तो ये होता है आपका ऑटोमेटिकली। Ctrl+A करते हैं और यहाँ पे करते हैं नन, जब मैंने नन करते तो ये सारे क्या हो गए, हट गए। अभी यही बात करें हम, यहाँ पे मैनुअली ऑप्शन आता है, क्या आता है आपके सामने, मैनुअली। Ctrl+A करेंगे, यहाँ पे आपके सामने हाइपेनेशन पे जाना है और ऑटोमेटिकली पे क्लिक करना है, और सॉरी Ctrl+Z, यहाँ पे आपको हाइपेनेशन पे जाना है और यहाँ पे मैनुअली ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपसे परमिशन मांगेगा कि भाई ये जो हाइपेनेशन है EM पे देना है आपको, कि मैंने कहा हाँ यस, इस पे दे दो। नेक्स्ट आपका डिजाइन वाले पे आएगा, मैंने कहा यस कर दो, और यहाँ पे कर दो फिनिश्ड, और यहाँ पे देखो हाइपेनेशन कंप्लीट हो गया। जो पहले भी आपका ऑटोमेटिक लग रहा था वो मैनुअली आप ऐसे क्रिएट होगा, और आपसे पूछेगा, आपसे एग्री लेगा कि हाँ आप करना चाहते हो हाइपेनेशन की नहीं करना चाहते, मैंने यस कर दिया, हाइपेनेशन करना लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपेनेशन आपको समझ आ गया होगा। मैं इसे क्या कर देता हूँ, Ctrl+A करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ नन, ठीक है, मतलब कि डिलीट कर देता हूं, और यहाँ पे देखिए Ctrl+A RAND, सिर्फ से ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने क्या इंडेंट ऑप्शन है। इंडेंट क्या होता है आपको, देखो यहाँ पे ये क्या स्पेसिंग होती है। आप लेफ्ट साइड से राइट साइड से स्पेसिंग देना चाहते हो टेक्स्ट में, ये देखिए इंक्रीज करना चाहते हो, रूलर पॉइंट दिखाई दे रहा है आपके सामने, जो मार्जिन होता है ना इधर से इंडेंट इंक्रीज करता है, देखो लेफ्ट साइड से स्पेसिंग आ रहा है। तो देखो जहां तक ये पॉइंट आपका आएगा, जहां पे आपको लेफ्ट में जितना आपको सेंटर में रखना है, आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, सेंटर से भी साइड ज्यादा एरिया रखना है, इतना एरिया छोड़कर आप बाकी जो आप मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो आपको इस पॉइंट को, ये इंडेंट होता है आपका, लेफ्ट साइड से स्पेसिंग दे रहा है, इतना खाली आपका स्पेसिंग हो गया। यहाँ पे आप लिख नहीं सकते, अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते जो भी आपको लिखना है, क्लियर है। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए इंडेंट को कम करना, तो आप इंडेंट कम कर सकते हो, स्पेसिंग को, ठीक है, आपकी मर्जी। आप जहां से भी अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हो, सेंटर से लेफ्ट राइट से जहां से भी आपको क्रिएट करना है, तो आप वहां से मार्जिन इंडेंट दे सकते हो। वैसे हमारे सामने यहाँ पे लेफ्ट भी दे रखा है ना, माइनस में भी जा सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो माइनस 0.3 सेंटीमीटर देखिए माइनस में आ गया, लेकिन मुझे माइनस में नहीं करना, 0 सेंटीमीटर रखते हैं यहाँ पे। राइट पे करना तो राइट यहाँ से आ जाता है, मुझे राइट से बिल्कुल नहीं करना। इंडेंट आपको स्पेसिंग देता है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो मार्जिन इंक्रीज कर देता है स्पेसिंग, जहां से आप वहां से लिख नहीं सकते, उतना स्पेस आपका खाली छोड़ देता है, राइट है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग क्या है, V4 स्पेसिंग क्या होता है। देखिए V4 स्पेसिंग क्या होता है कि यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, मेरे कर से क्या वीडियो के पास था, उसके बाद टॉप से आपकी स्पेसिंग दे रहा है, ये हमारा V4 स्पेसिंग है, ठीक है। मैं इसे कर देता हूं 10 पे था शायद 0 था, जो भी 0 कर दो, राइट। यहाँ पे आफ्टर स्पेसिंग क्या होता है, आफ्टर स्पेसिंग होता है नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद आपका क्या स्पेसिंग देना, क्या करता है ये, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका क्या देता है, स्पेसिंग देता है, ठीक है। Ctrl+A करता हूं, अब यहाँ पे देखता हूं, यहाँ पे स्पेसिंग देता हूं, तो हर पैराग्राफ के बाद आपका क्या होता है, लाइन स्पेसिंग आ रहा है आपका आफ्टर पैराग्राफ, कहने का मतलब है फुल स्टॉप यहाँ पे लगा है आपका डॉक्यूमेंट का, उसके बाद यहाँ स्पेसिंग देगा, गैलरीज पे फुल स्टॉप लगा, उसके बाद आपका यहाँ पे स्पेसिंग दे रहा है, थीम के बाद आपका स्पेसिंग देगा, तो ये होता है आपका आफ्टर पैराग्राफ, क्लियर है। V4 पैराग्राफ होता है पहले आपका स्पेसिंग देना, मतलब टॉप के साइड से देखो यहाँ पे स्पेसिंग दिखाई दे रहा है, जो इतना ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर का साइड का, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्पेसिंग दी गई है। Ctrl+A और यहाँ पे कर दो इसे 0, तो देखो यहाँ पे 0 हो गया। अब जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे वीडियो के ऊपर कोई एक्स्ट्रा अदर आपका एक लाइन का आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, V4 और आफ्टर होता है आपका, तो V4 आफ्टर आपको समझ आ गया कैसे इस आपको यूज करना है अपने पैराग्राफ के अंदर, राइट। अब बात करते हैं पोजीशन, रैप, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड, ये ऑप्शन सिलेक्शन पेन कब बताया था मैंने, आपने अगर आपने इंसर्ट टैब सीखा है वीडियो में तो प्लीज, आपने नहीं सीखा तो वहां पे जाके उस वीडियो को देखिए, और वहां पे जो आपको सामने ये लेआउट के अंदर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, ये पहले ही मैंने बता दिए, तो आप जाके पहले उस प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको समझ आ गया है कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे इसका यूज करना है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।